हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कल मेरा DSSB यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए एग्ज़ाम था। ठीक है, एग्ज़ाम में गया था, उसका एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में बहुत कम स्कोर कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बातें आप लोगों को सुना रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो जो है ना, आप लोगों का पेपर टोटल 10 डिसिप्लिन में पेपर हो रही हैं। डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, जिसमें आपको पता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए 5 भाग में बटा हुआ है और सेक्शन बी को भी 5 भाग में बांटा हुआ है। सेक्शन ए को 5 भाग में मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि सबसे पहले पे ही मैथ को रख रहा है, जिसमें मैथ को 20 क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ जब तक 20 क्वेश्चन कर लेंगे, सबमिट नहीं कर देते हैं, तो तब तक आप लोग नेक्स्ट टर्म पे नहीं भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैथ 20 क्वेश्चन हो गया, तो आप मैथ में ही ना उलझे रहे। अगर कैलकुलेटिव है तो सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग मैथ का सबमिट नहीं करेंगे, उसका अगला वाला सेक्शन नहीं ओपन होगा। फिर जैसे मान लीजिए कि मैथ के बाद अगर रीजनिंग दे दिया, तो रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आपको लगाने जो कि कैलकुलेटिव है। तो आपको समय कितना मिल रहा है? 200 क्वेश्चन के लिए टोटल 120 समय मिल रहा है, 120 मिनट मिल रहा है, यानी कि 2 घंटे 120 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन बांट दिया है, आप एक बार में जो सेक्शन चाहेंगे नहीं लगा पाएंगे। जब तक आप पहला सेक्शन सबमिट नहीं कर रहे हैं, तब तक दूसरा सेक्शन आप लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे में क्या हुआ था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर था। तो मैं क्या किया हूँ, अभी आने वाले समय में भी 6 फरवरी से लेकर 17-18 फरवरी तक एग्जाम चल रहा है। तो इसमें आप लोग ये एनालिसिस जरूर देखें, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस किया। मैं सोचा कि मेरा मैथ वीक है, तो मैं पहले जीके जीएस कर लेता हूँ, फिर बाद में मैथ करूँगा। तो ऐसा नहीं था, पहले आपको मैथ करिए और नहीं आ रहा है तो सबमिट करके आगे बढ़िए। क्योंकि बाद वाला जो डिसिप्लिन है, बाद वाला डिसिप्लिन बोले तो सेक्शन बी, वो आपको मैं वहाँ पे एनालाइज किया। जैसे कि मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन से डाला हुआ था, तो सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन वहाँ पे थे। 5 सेक्शन में बनाया था, 5 सेक्शन में वर्कशॉप कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन थे। तो ये मैं देखा हूँ। और सबसे बड़ी जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, मैं बच्चों से बात भी किया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को ये आया था ना कि मैथ में शुरू में समय दे दिए, रीजनिंग में समय दे दिए, उनके पास समय नहीं बचा था। आगे का सेक्शन वो लोग सबमिट नहीं कर पाए थे, आगे का सेक्शन वो देख ही नहीं पाए थे। अब मान लीजिए कि आप देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मैथ की ये कैलकुलेटिव है, रीजनिंग है कैलकुलेटिव है, आगे बढ़े। फिर उसके बाद आप रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश ये करते गए, फिर आप सेक्शन बी में पहुंच जाएंगे। 120 मिनट समय चलता रहेगा, ये नहीं कि ये समय नहीं बचता है। जैसे कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट समय दे दिया, ऐसा नहीं है। 120 मिनट समय चालू हो जाएगा। आप चाहें 120 मिनट सेक्शन ए, मतलब कि मैथ में 120 मिनट लगा दीजिए, या आप 120 मिनट में सभी सेक्शन को करिए। एक समय में आपका समय स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ था, कई बच्चे ना पहले मैथ में रीजनिंग में उलझे रह गए, बाद में पता चला कि उनका जो, जैसे कि मेरा वर्कशॉप कैलकुलेशन था उस दिन के मैं बता रहा हूँ, तो 5 सेक्शन सेक्शन बी में बनाया था, उसमें भी 20-20 क्वेश्चन बांट दिया था वर्कशॉप कैलकुलेशन में। डिसिप्लिन 1 में वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20, फिर डिसिप्लिन 2 बना दिया था, उसमें भी 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के ही थे। फिर डिसिप्लिन 3, 4, 5 ऐसे सेक्शन 5 बना दिया था। ठीक है, सेक्शन बी में भी। तो उसमें डिसिप्लिन 5 डिसिप्लिन बना दिया था, उसमें भी आपको क्या करना है, बार बार सबमिट करके आगे बढ़ते रहना है। ये ध्यान देना है, आप लोगों का एग्जाम गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं ये एनालिसिस बता दिया। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि आप लोगों के भी एग्जाम में ऐसे है क्या अदर पोस्ट के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि और भी सेक्शन के लिए और भी पोस्ट के लिए ऐसे ही एग्जाम होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन ना सूझ जाए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर आप सेक्शन ए की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सक्सेस कैरियर ऐप पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ई बुक एंड प्रीवियस ईयर सेक्शन में। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन ए का बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, जो मैं क्वेश्चन को खुद ही एनालिसिस किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन गया है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।